अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना सलमान निसार। इस समय हम लोग न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो हमारे एरिया का सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे बढ़िया स्कूल है, सबसे हाईटेक स्कूल है। आइए हम बात करते हैं वहाँ पे उनके जो टीचर हैं। सर, आप स्कूल के सबसे सीनियर टीचर, आप बताइए अपने बारे में, अपने परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं जी कि मेरा नाम विनय प्रकाश और मैं योग्यता के मामले में जी मैं बीए काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से जी और मैं डबल एमए हूँ। जी एक एमए इतिहास से जी और एक एमए हिंदी से। इतिहास को भी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से जी। और एक एमए मैं आपके पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जौनपुर से किया हूँ। सर, आप अपने स्कूल के बारे में बताइए, पढ़ाई लिखाई के बारे में, कैसे सुविधा क्या क्या देते हैं बच्चों को, बताइए। और मैं और क्वालिफिकेशन के मामले में बता दूं जी कि मैं नेट क्वालिफाई हूं जी और राजकीय महिला पीजी कॉलेज गाजीपुर से मैं हिंदी से कबीर की आलोचना पे पीएचडी कर रहा हूं। और अगर न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल जो आपके एरिया है, हमारे जी। एरिया बहुत अच्छा, आप उसमें पढ़ाते हैं, इसके बारे में बताइए। क्या बच्चों को सुविधा मिलती है, क्या पढ़ाई होती है, कैसे आप लोग बच्चे के बारे में समझाते हैं, सब बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं जी आप सभी लोगों को जी न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के माध्यम से ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। जी जी ढेर सारा आप लोगों का स्वागत करना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने मेरे स्कूल के बारे में पूछा, वो भी मुझसे पूछा। मैं इसकी विशेषता बतला दूं कि इस क्षेत्र में जितने विद्यालय चल रहे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे नॉन इंग्लिश मीडियम हो, जिस तरह की सुविधा यह मेरा विद्यालय देता है, मैं चैलेंज और दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर उस तरह की सुविधा, उस तरह का अगर कोई सुविधा मुहैया करवाता है तो मैं बता दूं कि यह चैलेंज के माध्यम से एक स्वीकार कर लें कि इतनी बढ़िया सुविधा जी और इतनी बढ़िया व्यवस्था वो भी कम पैसे में कोई भी विद्यालय नहीं देगा जो न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल आपको देता है। जो आपके स्कूल के डायरेक्टर है, मैनेजर है, इनके बारे आप लोग क्या समझाते हैं कि बच्चे के साथ कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे, उसके बारे में कुछ बताइए। जो आपके डायरेक्टर हैं स्कूल के। सबसे पहले तो मैं न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के माध्यम से जी अपने डायरेक्टर मैम यानी कि निर्देशिका हिना मैम का स्वागत कर रहा हूँ जी और मैं प्रबंधक महोदय शहजादे सर का भी मैं इस आपके चैनल के माध्यम से आप स्वागत कर रहा हूँ। इन लोगों का स्वभाव, इन लोगों का व्यवहार बिल्कुल पानी की तरह से निर्मल स्वच्छ। और मैं बता दूं कि मैं अगर यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ के स्टाफ की जो व्यवस्था है, स्टाफ के जो लोग एक दूसरे का कद्र करना जानते हैं, सबसे पहले उससे प्रभावित हुआ। और मैं यहाँ पढ़ाने के लिए यहाँ के प्रिंसिपल साहब को मैं बधाई देता हूँ कि ये कुशल एक प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम के संरक्षण में रह करके मुझे कार्य करने का एक मौका मिला है। और इन लोगों की जो एक सोच है, एक हाईटेक शिक्षा देने की सोच, खास तौर से निर्देशिका मैम और प्रबंधक महोदय और प्रिंसिपल सर जय मिश्रा, इन लोगों की जो सोच है बिल्कुल एक अलग तरीके की शिक्षा देने की सोच है, ताकि बच्चों में एक नया संदेश जाए। जो आपके डायरेक्टर है हिना जी। मैम, आप उनके सजादे सर जो है, ये आप लोग क्या निर्देश देते हैं बच्चों को, कैसी क्या बच्चों को क्या आप लोग को बताते हैं, बताइए। ये लोग हमेशा जी मीटिंग के माध्यम से, मैं बता दूं कि हफ्ते में एक बार दो बार आवश्यकता पड़े तो कई बार मीटिंग ली जाती है व्यवस्था को सुधारने के लिए। ये दोनों लोग सभी लोगों को यह निर्देश देते हैं, यह बताते हैं कि जो भी शिक्षा दीक्षा है बिल्कुल आप कुशल तरीके से बताने का काम करें, पढ़ाने का काम करें। जी। जो आपके स्टाफ है, जी। जो भी स्टाफ है, तो ये क्वालिफिकेशन क्या है, चीज़ पे आप लोग इनको लेते हैं कि जो आता है आपके कोई भी शिक्षा हुआ, टीचर लोग आए तो क्या इनका कुछ लेते हैं इंटरव्यू वगैरह, या इसके कैसे आप लोग इनको अपने स्कूल में कॉलेज में रखते हैं बच्चों को पढ़ाने में, क्या उसके बारे में? इस विद्यालय की मैं खासियत बता दूं, पहले भी बताया हूं, यह विद्यालय बिल्कुल अलग तरीके की सोच रखता है और विद्यालयों की अपेक्षा। जो भी यहाँ पढ़ाने के लिए एक डेमो के माध्यम से अगर आता है तो सबसे पहले डेमो उनका यहाँ के कुशल प्रशासनिक अधिकारी जय मिश्रा प्रिंसिपल साहब लेते हैं। जब वह संतुष्ट हो जाते हैं तब क्लास में उन्हें डेमो के लिए भेजा जाता है। जब तक बच्चे संतुष्ट न हो जाएं, बच्चों के साथ साथ जब तक यहाँ का स्टाफ न संतुष्ट हो जाए, तब तक उस टीचर को, उस अध्यापक को यहाँ नहीं रखा जाता है और उसकी योग्यता को माप करके रखा जाता है, यह योग्य है या
नहीं है। जो आपके स्कूल के बारे में जो आप क्या क्या सुविधा देते हैं बच्चों, उसके बारे में बताइए। मैं बता दूं कि जिस तरह की मेरे यहाँ सुविधा है, खास तौर से नर्सरी से लेकर के 1 तक बिल्कुल हाईटेक व्यवस्था है। LCD के माध्यम से सारी शिक्षा और दीक्षा को दिया जाता है। इस तरह की व्यवस्था कहीं विद्यालय में आप देखेंगे नहीं। बिल्कुल LCD के माध्यम से बिल्कुल कंप्यूटराइज और सारी व्यवस्था उसी के माध्यम से बताया जाता है बच्चों को कि ताकि जी। आप स्कूल में गाड़ी वगैरह है, गाड़ी हो सकती है? मैं बता दूं कि वाहन मेरे यहाँ बिल्कुल बच्चों से ज़्यादा अवेलेबल वाहन मेरे यहाँ है। समय से वाहन आते हैं और समय से जाते हैं। यहाँ के जो चालक हैं वो भी कुशल चालक हैं। अच्छे से बच्चों को जिम्मेदारी से ले आना, जिम्मेदारी से छोड़ना, यह उनकी जिम्मेदारी। और यह जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ डायरेक्टर में और प्रबंधक में सारे लोग देते हैं। तो ये आप स्कूल में गार्ड वगैरह कोई ये मान लें अदर लोग आए एंट्री करने के लिए, बच्चों के लिए जाए, कोई गार्ड रखे आप लोग? गार्ड बिल्कुल कुशल प्रशासन, जैसे कुशल और प्रशिक्षित गार्ड हमारे यहाँ हैं। बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वो भी गार्ड हमारे पढ़े लिखे। अगर उनका रजिस्टर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इंग्लिश में मेंटेन करते हैं। और यहाँ का जो कैंपस है बिल्कुल इंग्लिश मीडियम, बोलचाल की भाषा भी इंग्लिश मीडियम। सिर्फ भाषाओं को छोड़ करके, जैसे भाषा में हिंदी संस्कृत को छोड़ करके आर्ट्स विषय, सारे विषय आपके अंग्रेजी में, और बोलचाल की जो भाषा आर्ट्स टीचर, आर्ट्स स्टूडेंट जो भी स्पीकिंग करते हैं, जो भी बोलते हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश में ही बोलते हैं। बच्चों के लिए खेल कूद के लिए मैदान है आपके पास? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खेल कूद का मैदान अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। सबसे ज़्यादा जमीन हमारे विद्यालय की खेल कूद की विद्यालय से पीछे और विद्यालय के आगे छुटी हुई है। स्कूल में कोई टाइम टेबल है, कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है? हाँ, टाइम टेबल निर्धारित है। यहाँ के प्रिंसिपल साहब के हिसाब से 7:15 साढ़े 7 बजे हमारा विद्यालय खुल जाता है। जो असेंबली होती है 7:30 बजे से शुरू हो जाती है। 7:30 बजे से लेकर के 7:45 तक हमारी असेंबली चलती है। इसके बाद प्रिंसिपल सर के निर्देशानुसार बच्चों को निर्देश दिया जाता है कि उनके कपड़े, उनके जूते, उनके बाल, उनके नाखून, उनके ड्रेस सभी चेक किए जाएं। और सारे टीचर्स इनके निर्देश पे काम करते हैं और 15 मिनट के अंतराल में सारे बच्चों को पूर्ण रूप से चेक करके क्लास में भेज दिया जाता है। ये सब स्कूल से अलग आपको स्कूल में कहा जाता है, मैं भी सुना हूँ जी। कुछ इसकी खासियत बताता हूँ बच्चे अपने माँ बाप और बच्चों के लिए बताइए, जो सबसे अलग है, जो हमारे बच्चे के माँ बाप देख रहे होंगे, अदर लोग देख रहे होंगे, क्या खासियत सबसे अलग आपके स्कूल की बता दीजिए आप। खासियत तो मैं बताया आपको कि बिल्कुल हाईटेक विद्यालय, इस क्षेत्र का सबसे हाईटेक विद्यालय पहली बार किसी ग्रामीण अंचल में खुला हुआ है। और वो भी बिल्कुल मैंने बताया कि नर्सरी से लेकर के 8 तक LCD के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हमारे जो आपके बच्चे के माँ बाप देख रहे होंगे चैनल देखेंगे, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं उन गार्जियनों को और उन अभिभावकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि एक बार इस विद्यालय को मौका दें अपने बच्चों को भेज करके। अगर आपका बच्चा पढ़ने में या फिर रहन सहन में नहीं सुधरता है तो इसके लिए जो आप कहेंगे चैनल के माध्यम से मैं यह स्वीकार करता हूं कि जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लास्ट सवाल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, वो बच्चों से कैसा रिव्यू करते हैं, उनके बारे में बताइए। मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं जब इस विद्यालय में आया तो मैं एक बिल्कुल योग्य टीचर था। मुझे पढ़ाने का अनुभव या फिर पढ़ने पढ़ाने का अनुभव के साथ साथ मुझे परीक्षाओं को कराने का भी अनुभव था। इतना अनुभव होने के बाद भी मेरा प्रशिक्षण या फिर मुझे जांच परख करने के लिए प्रिंसिपल साहब ने मुझे 15 या 20 मिनट तक अपने पास बैठा करके सबसे पहले मुझे जांचा और परखा। मैं उनके सोच और विचार को बिल्कुल मैं दाग देता हूँ कि उस तरह का अब तक मैं जितने भी प्रिंसिपलों को देखा हूँ, क्योंकि मुझे भी प्रिंसिपल होने का एक अनुभव रहा है मैं कि प्रधानाचार्य कैसे बना जाता है और क्या अनुभव का कार्यकाल होता है। मैं एक बिल्कुल कुशल प्रशासनिक अधिकारी की छवि मैं उनमें देखता हूँ। इस हिस्से में हम लोग थे दोस्तों न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल जो नदवासरा में है। स्कूल अभी हमारे साथ इंटरव्यू लिया, आप लोग अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, अच्छी सुविधा पाएँ। यही बच्चा जो है स्कूल से निकलता है, कोई IAS बनता है, कोई BCS बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। आपको तो बस मैं ही कहना है, माँ बाप जो हमारे सुन रहे हैं अपने बच्चों को टाइम स्कूल देते हैं,
आपका बच्चा पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। तब सुबह टाइम लीजिए आप, और जो भी कमियाँ हो स्कूल प्रबंधक से मिलिए, इनके प्रिंसिपल साहब से मिलिए, डायरेक्टर साहब से मिलिए। फिर मैं आप सबको वेलकम करता हूँ न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, नमस्कार।